टॉपिक्स है कोशिका की संरचना, है ना। इसमें हम लोग को क्या पढ़ेंगे? आकार, प्रकार एवं आकृति, है ना। देखो, कोशिका का आकार विभिन्न प्रकार का होता है। कोशिका का आकार क्या होता है? विभिन्न प्रकार का होता है ना। जो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर कितना 1 मीटर तक होता है। कितना? 0.1 मीटर से लेकर के कहाँ 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना 1 मीटर तक होता है। ध्यान से सुनते है ना। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है ना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है ना। जो 0.1 माइक्रोमीटर, कितना 0.1 माइक्रोमीटर होता है ना। सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, है ना। शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, या शुतुरमुर्ग के अंडा होता है ना। देखो क्या है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना 13 सेंटीमीटर है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन? तंत्रिका कोशिका है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब देखो, आपके सामने ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि 17 और ये 13 और ये 1 मीटर है, तो पर भी कैसे? तो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई यानी क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, बड़ा है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबा है। तो इसीलिए शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या बोला गया, सबसे लंबी कोशिका। समझ गए? इसके बाद देखो, कोशिका का आकार कोशिका का आकार गोलाकार, गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार तथा अनियमित होता है। तथा क्या होता है, अनियमित होता है।
लिखिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बताएं। कोशिकाओं की संख्या में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, एक कोशिकीय जीव, है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ, वह कोशिका या वह कोशिकीय जीव जिसमें पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, अंतःग्रहण etc सभी क्रिया एक ही कोशिका में संपन्न होता है। एक कोशिकीय जीव कहलाता है। एग्जाम्पल अमीबा, इसके बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में, है ना। देखो, बहुकोशिकीय जीव, है ना, वह कोशिका वह कोशिकीय जीव जिसमें पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, अंतःग्रहण etc सभी क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं में संपन्न होता है। बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। एग्जाम्पल मनुष्य, हाथी etc। थोड़ा सा हम लोग अमीबा के बारे में जान चुके हैं हम लोग पहले से ही, समझ गए क्या। अमीबा में क्या होता है, भोजन का पाचन, भोजन का अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी क्रिया क्या होता है, एक ही कोशिका में संपन्न होता है। अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य किस प्रकार का जीव है, तो क्या जवाब देंगे, बहुकोशिकीय जीव है। समझ गए, है ना। मनुष्यों के शरीर, हाथी के शरीर, इस सब में क्या होता है, अरबों खरबों कोशिकाएं होती है। समझ गए। अब हम लोग ऊतक को जानते हैं। ऊतक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू, है ना। कोशिकाओं की समूह, बेंच नहीं ला, कोशिकाओं की समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य है ना, एक समान हो। उद्गम तथा कार्य क्या हो, एक समान हो, है ना। वह क्या कहलाता है, मिलकर ऊतक कहलाता है। समझे। फिर देखो क्या लिखे, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना तथा उद्गम और तथा कार्य एक समान हो तो मिल जाता है, तो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है ना। और फिर देखो क्या लिखा है, सो
दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, है ना। फिर देखो, दो या दो से अधिक अंग, दो या दो से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। चलिए नोट करिए यहां तक। दो या दो से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। सभी अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं? एक जीव का निर्माण करते हैं। सभी अंग मिलकर के क्या करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या होगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले कोशिका लिखाएगा, है ना। कोशिका से मिलकर के क्या बना? ऊतक बना। क्या बना? ऊतक। ऊतक से मिलकर के क्या बना? अंग बना। अंग से मिलकर के क्या बना? अंग तंत्र बना। और सभी अंग तंत्र मिलकर के क्या बना? जीव का निर्माण किया। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात अरबों कोशिका वाला, ध्यान दो, अरबों कोशिका या कोशिकाओं वाले जीव है ना, के जीवन के प्रारंभ में के जीवन के प्रारंभ में, है ना, सभी एक ही कोशिका, है ना, से ही होते हैं। एक ही कोशिका से ही होते हैं, या एक निषेचित अंडा है, या क्या है? एक निषेचित अंडा है ना। देखो यही निषेचित अंडा गुणन करता है तथा, है ना, वृद्धि एवं परिवर्धन कर है ना, कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है। समझे? मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं, है ना। आकार में बड़ा होने के कारण से इसे किसे नग्न आंखों से क्या देख सकते हैं। ठीक है। कल हम लोग का टॉपिक रहेगा कोशिका के घटक। कोशिका के
घटक। ठीक है।